Hello, hello students. So today we are going to study the first chapter of your lesson. So it's from biology. So let's start the lesson. तो यहाँ पे मैं कुछ टॉपिक्स जो इस लेसन में कवर किया गया है इस टॉपिक्स का एक ओवरव्यू देने वाली हूँ. ओके. तो पहला पॉइंट है एग्रीकल्चर. उसके बाद आएगा क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स, मतलब कैसे क्रॉप्स लगाना चाहिए, और क्रॉपिंग पैटर्न मतलब किस तरीके से उसको लगाना चाहिए. फिर आएंगे तरीके की क्रॉप्स जैसे खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, और इसके लिए हम लोग कैसे सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, वो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. उसके बाद एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कौन से तरीके से हम लोग एग्रीकल्चर को और भी अच्छा और भी बेहतर बना सकते हैं. उसके बाद सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, मतलब कैसे हम लोग अच्छा सीड को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसको सो करेंगे, मतलब उसको बोएंगे ताकि विल गेट अ बेटर रिजल्ट एवरी टाइम. उसके बाद हम लोग जब सॉइल को पूरी तरीके से यूज़ कर लेते हैं एक क्रॉप ईयर के बाद, तो वो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी दिखाई पड़ता है. इसीलिए उस सॉइल को फिर से हम लोगों को न्यूट्रिशन से भरना पड़ता है. सो दैट इज़ रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. उसके बाद इरिगेशन मतलब आर्टिफिशियल प्रोसेस जिससे पानी हम लोग देते हैं टू वेरियस एग्रीकल्चरल फील्ड्स. उसके बाद आता है, अब पानी दे दिए, सॉइल प्रिपेयर कर लिए, अब क्रॉप्स को तो प्रोटेक्शन देना पड़ेगा. प्रोटेक्शन किससे? पेस्ट से, वीड्स से, मतलब कीड़े मकोड़े से. ये सब चीज़ों के लिए क्रॉप प्रोटेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट. उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग, मतलब फसल काटने के टाइम फसल काट लिए, उसके बाद उसको ठीक से स्टोर करना पड़ेगा ताकि हम लोग उसको वेरियस जगहों पे भेज सके जहाँ से उसको मार्केट में ख़रीदा जाएगा. तो आएगा स्टोरेज. उसके बाद इंक्रीजिंग क्रॉप ईल्ड, कैसे हम लोग क्रॉप्स का जो मात्रा है क्रॉप्स को बढ़ा सकते हैं, मात्रा को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स हम लोग फसल काटने के टाइम हम लोग को कैसे मिल सकता है. और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे बहुत सारे नए तरीके की क्रॉप्स का जो आविष्कार होता है, वो हम लोग जितना आगे बढ़ेंगे उतना हम लोग बढ़ते जाएंगे. अच्छा, नाउ लेट्स स्टार्ट टॉपिक वाइज. फर्स्ट एग्रीकल्चर क्या है? जैसे हम लोग जब बहुत पुराने ज़माने में चले जाओ, स्टोन एज पीरियड में, तब हम लोग को फसल बोने का पता ही नहीं था कि कैसे फसल बोया जाता है, कैसे काटा जाता है. लेकिन हम लोगों का तो खाने का लत वो तो ज़रूर था, क्योंकि हम लोग को खाना है. क्यों खाना है? ताकि एनर्जी मिल सके ताकि हम लोग काम कर सके. तो इसीलिए पहले हम लोग क्या करते थे? हंटिंग करते थे, पेड़ पौधों को काट के ले आते थे, उसको हुई खा लेते थे, कच्चा खा लेते थे, कच्चा चबा लेते थे. तो तब हम लोग पहले थे फूड गैदरर्स, मतलब जो खाने को यहाँ वहाँ से उठा के ले आता था. लेकिन जितना आहिस्ता आहिस्ता टाइम बढ़ता गया, हल का आविष्कार हुआ, आ- आग का आविष्कार हुआ, व्हील का आविष्कार हुआ, तो इससे क्या होने लगा कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान गैदरर से प्रोड्यूसर बनने लगे. मतलब खाना समेटने से, जुगाड़ करने से ज़्यादा वो अपना खाना खुद तैयार करने लगे. सो वहाँ से ही आता है एग्रीकल्चर की शुरुआत. तो एग्रीकल्चर क्या है? इट इज़ एन अप्लाइड साइंस दैट डील्स विद द मास प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड एनिमल्स यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स. तो पहला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस एग्रीकल्चर वही है जहाँ पे हम लोग के घर में, सबके घर में गार्डन है. गार्डन में हम लोग अगर मन किया तो एक टोमेटो का पेड़ लगा दिया, एक बैगन का पेड़ लगा दिया. लेकिन क्या वो एग्रीकल्चर है? नहीं. क्योंकि अगर एक बहुत वास्ट एरिया ऑफ लैंड में एक ही तरीके की फसल को जब हम लोग बोते हैं, तो उसी को हम लोग एग्रीकल्चर बोल सकते हैं. और एग्रीकल्चर उसी को बोल सकते हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़फुल हो. अगर ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़फुल नहीं है, वो बहुत जगह में तो घास का जंगल है, क्या वो एग्रीकल्चर है? नहीं है. क्योंकि वो दैट इज़ नॉट यूज़फुल टू ह्यूमन बींग्स. द थिंग विच इज़ यूज़फुल टू ह्यूमन बींग्स कैन ओनली फॉल अंडर
द कैटेगरी ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसमें सिर्फ पेड़ पौधे, इसमें सिर्फ क्रॉप्स नहीं आते, उसमें पोल्ट्री भी आता है, क्योंकि एक जगह पे बहुत सारे मुर्गियों को हम लोग रखते हैं एक ही तरीके की। वैसे फिशिंग भी होता है। और सेरीकल्चर, सेरीकल्चर मतलब हम लोग आगे जहाँ से सिल्क, जो हम लोग रेशम का कपड़ा पहनते हैं, जो रेशम निकलता है वो सेरीकल्चर है। वो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे क्लास में जाएंगे वो पढ़ते रहेंगे। तो हम लोग का एग्रीकल्चर का मेन मोटो क्या है, क्यों एग्रीकल्चर के ऊपर इतना स्ट्रेस, एग्रीकल्चर के ऊपर इतना प्रेशर दिया जा रहा है कि एग्रीकल्चर को और भी बेहतर बनाना है। क्योंकि देखो जितना दिन जा रहा है उतना पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग। सो सिंस ये पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है तो डिमांड भी बढ़ रहे हैं, खाने का कंपटीशन बढ़ रहा है। तो इसीलिए ये सब फूड का रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए ठीक तरीके से प्रोडक्शन होना चाहिए। प्रोडक्शन होने के बाद उसको ठीक तरीके से मैनेज करना चाहिए और प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ऐसा नहीं किसी के पास बहुत ज़्यादा खाना हो जाए और किसी के पास खाना रहे ही ना। जैसे हम लोग अभी लॉकडाउन में देख रहे हैं कि बहुत लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग स्टोर किए जा रहे हैं खाना, लेकिन कुछ लोगों के पास एक वक्त का रोटी भी नहीं है। सो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, दैट फूड इज़ करेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पीपल हु रियली नीड्स इट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप किसको बोलते हैं और क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या है। क्रॉप हम लोग किसको बोलेंगे, जैसे एक बड़ा सा फील्ड ले लिए है, 1 एकड़ ज़मीन है, वहाँ पे सिर्फ एक ही तरीके की क्रॉप एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए जब जन्म लेंगे तो उसी को हम लोग क्रॉप्स बोल सकते हैं। जैसे एक बड़ा सा फील्ड है, वहाँ पे सिर्फ चाय का बागान है तो वो चाय एक क्रॉप हुआ। जैसे एक बड़ा सा फील्ड है, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पेड़ हैं तो उसको हम लोग क्रॉप नहीं बोल सकते। तो what is crop? Plant of the same kind grown at one place on a large scale. Large scale मतलब जिससे हम लोग बेचेंगे, जो जिससे कुछ पैसा भी आ सकता है, उसको हम लोग कैश क्रॉप्स बोलते हैं। कैश क्रॉप्स मतलब जिसके एक्सचेंज में पैसा आए। तो जैसे व्हीट, राइस, धान का खेत देखो, गन्ने का खेत देखो, ये सब एक ही टाइप ऑफ क्रॉप्स बहुत सारा जगहों पे फैला हुआ है। So this type of plants are known as crop. Example wheat, rice, sugarcane. अब हम लोग देखेंगे क्रॉप प्रोड्यूस। प्रोड्यूस किसको बोलते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट इज कॉल्ड क्रॉप प्रोड्यूस। मतलब तुम जब राइस का जो खेत लगाए हो, धान का खेत, अब वहाँ से जब तुम धान काट के ले आओगे तब उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉप प्रोड्यूस। ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्रॉप को कैसे अलग अलग किए हैं। जैसे बहुत सारे फैक्टर्स है, लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये तो सब जगह पे एक नहीं है, जगह जगह में अलग है। जैसे जो पहाड़ों में ठंडा ज़्यादा रहता है, बारिश ज़्यादा होता है, गर्मी कम है। हम लोग के यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, ठंडा कम है, इसीलिए हर जगह का जो सॉइल स्ट्रक्चर भी वैसे ही चेंज हो जाता है। इसीलिए इसी सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हुए हम लोग क्रॉप्स को 2 हिस्सों में बांटे हैं, एक खरीफ क्रॉप और एक रबी क्रॉप्स।